जय हिंद साथियों, रंजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, की स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, क में रूसी क्रांति, ख में फ्रांसीसी क्रांति, घ में अमेरिकी क्रांति और घ में भारतीय क्रांति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और बुर्बो राजवंश का जो शासक था लुई 16वां, उसको गद्दी से हटाया गया था। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क में 1871, ख में 1875, ग में 1881 और घ में 1890। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का 1871 ईस्वी। और दोस्तों ठीक इसी समय 1871 ईस्वी में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था, बिस्मार्क के नेतृत्व में, आप लोग पढ़े हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? ऑप्शन दिया गया दिदरो, वाल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, रूसो, जिन्होंने एक किताब लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि किसके कल्पना आदर्श यानी कि यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? और ऑप्शन दिया गया मैथ्सिनी, नेपोलियन, कार्ल कैस्पर और घ में फ्रेडरिक सारियो। और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर घ, फ्रेडरिक सारियो। आप लोग जो इतिहास का किताब पढ़े हैं तो पहले चैप्टर के पहले ही पेज में इसका बनाया हुआ 4 चित्रों की श्रृंखला है, आप लोग देखे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ होगा। इसका दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो पांचवा प्रश्न है उसे देखें। तो आपका पांचवा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया काकोरी, दांडी, इसका चौरी चौरा हिंसात्मक घटना और घ में दिया गया जालियांवाला बाग की घटना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना, जिसमें आंदोलनकारियों ने जो है चौरी चौरा में एक थाना पर आग लगा दिया था, जिसमें लगभग 22-23 पुलिसकर्मियों का जो है जिंदा जल करके मौत हो गया था। और उसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया भगत सिंह, ये नहीं होगा। ख में दिया गया लाला हरदयाल और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर ख, लाला हरदयाल। इसका सातवां प्रश्न पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया, या फिर कहें तो भारत माता के चित्र को सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया आठवां, उसको देखें। तो इसमें आठवां प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, अब्दुल गफ्फार खां। इसका नौवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जल संसाधन, ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। ख में दिया गया पवन, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। ग में दिया गया सौर ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग होगा कोयला। कोयला जो है एक नवीकरणीय संसाधन नहीं बल्कि यह नवीकरणीय संसाधन है। इसका एक बार हम लोग प्रयोग करें तो ये नष्ट हो जाता है, यानी कि क्षय हो जाता है। इसका पुनर्निर्माण या फिर कहें कि नवीकरण नहीं हो पाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? यानी कि कोई भी देश जो समुद्र के किनारे, जैसे भारत है, श्रीलंका है या फिर अन्य कोई देश है, तो उसका समुद्र के किनारे जो जगह होता है समुद्र में, तो कितने किलोमीटर अंदर तक उसका अधिकार होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, क में 100 किलोमीटर, ये नहीं होगा। ख में दिया गया 150 किलोमीटर, ये भी नहीं होगा। और ग में आपका दिया गया 200 किलोमीटर और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर ग, 200 किलोमीटर के बाद। इसका 11वां प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन जो देख रहे हैं, क में दिया गया 43%, ख में 27%, ग में 30%, घ में 40%। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, 27%। और दोस्तों ये जो हम लोग देख रहे हैं 43%, इतने प्रतिशत में मैदान है। और ये जो 30% आप लोग देख रहे हैं, इस प्रतिशत में क्या आता है? आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां प्रश्न है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? और ऑप्शन दिया गया 10%, 20%, 30%, 40%।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख 20%। इसका 13वां प्रश्न है कि सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ हिमाचल प्रदेश। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 14वां प्रश्न है कि विश्व में जल के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? और ऑप्शन दिया गया 71%, 90%, 96% और 3.5%। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग 96.5%, यानी कि 96%, यानी कि इतना प्रतिशत जल जो है कहां पर मौजूद है? तो महासागरों में मौजूद है। इसका 15वां प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं क में दिया गया बाढ़ पर नियंत्रण ये है, ख में दिया गया सिंचाई की सुविधा ये भी है, ग में दिया गया जल विद्युत उत्पादन ये भी है और घ में उपरोक्त सभी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न पूछा गया कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? और यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं क में वर्षा नियमित होने से, ये नहीं है। इसका ख में दिया गया इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से, और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर ख इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से। ये जो नहर है ये आपका राजस्थान में है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 17वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क प्रति व्यक्ति आय। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर यानी कि शिशुओं के मृत्यु से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो क में देख रहे हैं कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, ये नहीं हो सकता है, मृत्यु के बारे में जिसमें लिखा होगा वही होगा। तो ख में दिया गया किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, और इसका सही उत्तर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। इसका बाद आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है? तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं क में बैंकिंग है ये आती है, ख में जो हम लोग देख रहे हैं मधुमक्खी ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है, यानी कि इसका सही उत्तर यही होगा। बाकी जो ऑप्शन आपका दिया गया था अध्यापन और साथ ही साथ किसी कॉल सेंटर में काम करना, तो ये आपका जो है तृतीयक क्षेत्र में ये तीनों आता है, और ये जो देख रहे हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी कि इसका सही उत्तर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसका बाद आपका जो 20वां प्रश्न पूछा गया कि मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, यानी कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए क में दिया गया मोहन गांधी, ये तो हो ही नहीं सकता है। ख में दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर ख। इसका बाद आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा, यानी कि जीडीपी किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क में दिया गया सभी वस्तुओं और सेवाओं, ये नहीं होगा। इसका ख में जो आपका दिया गया सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर ख। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 22वां प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख कृषि क्षेत्र। इसी क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसका बाद आपका 23वां प्रश्न है कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र वाले करते हैं, द्वितीय क्षेत्र वाले भी करते हैं, और जो ग में दिया गया तृतीय क्षेत्र, तो ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग जो है सेवा प्रदान करते हैं जैसे बैंकिंग इत्यादि। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 23वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका बाद आपका 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में नहीं है, यहाँ पर संघात्मक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक है, स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक है, और आप लोग जो देख रहे हैं श्रीलंका, तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर राज्य नहीं है बल्कि एक ही सरकार होता है केंद्र में। इसका 25वां प्रश्न है कि शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि इस पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? यानी कि जो पंचायत चुनाव होता है तो उसमें कितने लोगों का चुनाव होता है? तो मुखिया है, इसके बाद सरपंच है, इसके बाद जिला परिषद, यानी कि 3 स्तर में चुनाव होता है। मुखिया जो होता है पंचायत लेवल का, और आपका जो पंचायत समिति सदस्य होता है वो आपका होता है ब्लॉक लेवल का, और जिला परिषद सदस्य जो होता है वो होता है जिला लेवल का। तो इस तरह से त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है ये पंचायत का जो है स्थानीय शासन का चुनाव त्रिस्तरीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा।
इसका बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 27वां प्रश्न है कि संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? तो क में आपका दिया गया राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, ये सही बात कहा गया है। ख में कहा गया कि अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बंट जाती है, ये भी सही है। इसका बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका ग में पूछा गया है कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये गलत बात है, यानी कि इसका सही उत्तर यही होगा। गलत को छांटना था, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ग। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 28वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित है, यानी कि सही मिला हुआ है। तो आप लोग क में देख रहे हैं संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, ये गलत मिला हुआ है। इसका ख में राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये भी गलत है। इसका ग में दिया गया समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार, ये भी गलत है। और इसका घ में दिया गया अपशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, ये आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर घ। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं हित समूह, इसमें कौन है? टीएमसी नहीं है, पार्टी है, एनसीपी पार्टी है, बीएसपी भी पार्टी है, और हित समूह वाम सेक है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आपका अगला जो प्रश्न है 30वां प्रश्न कि नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण आंदोलन, ये नहीं है। इसका ख में दिया गया सूचना के अधिकार का आंदोलन, ये भी नहीं होगा। ग में दिया गया लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर